दशहरा देवताओं और राक्षसों का एक साथ अंत। बहुत समय पहले, जब धरती, स्वर्ग और पाताल तीनों लोकों पर देवताओं और राक्षसों का संघर्ष अपने चरम पर था, उस समय ब्रह्मांड में शक्ति और सत्ता के लिए एक भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ था। देवता धर्म और सत्य के पक्षधर थे, जबकि राक्षस अधर्म और विनाश के प्रतीक थे। ये युद्ध सदियों से चलता आ रहा था, जिसमें कभी देवता जीतते तो कभी राक्षस। पर दशहरा का दिन वह ऐतिहासिक दिन था जब यह संघर्ष अपने अंतिम मोड़ पर पहुंच गया। महिषासुर जैसे बलशाली राक्षसों ने देवताओं को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। दूसरी ओर, देवता मां दुर्गा के नेतृत्व में अपनी अंतिम उम्मीदों के साथ युद्ध कर रहे थे। 9 दिनों तक यह महासंग्राम चलता रहा, जिसमें दोनों पक्षों ने अपनी अपनी शक्तियों का भरपूर उपयोग किया। महायुद्ध का चरम, जिसे हम दशहरा के रूप में जानते हैं, यह युद्ध अपने चरम पर पहुंच गया। माँ दुर्गा, जो देवताओं की ओर से युद्ध कर रही थीं, ने महिषासुर और उसकी राक्षस सेना को परास्त कर दिया। लेकिन यह युद्ध महज राक्षसों और देवताओं के बीच की लड़ाई नहीं थी। यह ब्रह्मांड की सत्ता और संतुलन की लड़ाई थी। राक्षसों और देवताओं की शक्ति इतनी अधिक हो चुकी थी कि दोनों पक्ष एक दूसरे का अंत करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। अंततः दशमी के दिन युद्ध में ऐसी घातक ऊर्जा और विनाशकारी शक्तियों का संचार हुआ कि यह ब्रह्मांड के अस्तित्व को हिलाकर रख दिया। देवताओं और राक्षसों का अंत। माँ दुर्गा ने महिषासुर को मार गिराया, लेकिन इस युद्ध में इतनी अधिक ऊर्जा और विनाशकारी शक्तियों का उपयोग हुआ कि धरती, स्वर्ग और पाताल तीनों लोकों में एक भयंकर विस्फोट हुआ। इस महाविनाश में न सिर्फ राक्षसों का, बल्कि देवताओं का भी अंत हो गया। देवताओं और राक्षसों की सत्ता एक साथ समाप्त हो गई। जिस तरह से इस युद्ध ने ब्रह्मांड को झकझोरा, उसके बाद से न कोई देवता बचा और न ही कोई राक्षस। ये दशहरा का दिन था जब दोनों का एक साथ अंत हो गया। इस विनाश के बाद ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं बची जो देवता या राक्षस कहलाए। नए युग की शुरुआत। इस घटना के बाद से ही ब्रह्मांड एक नए युग में प्रवेश कर गया। अब न कोई भगवान था, न कोई राक्षस। धरती पर इंसानों का युग शुरू हुआ, जिसमें कर्म, सच्चाई और इंसानियत को सबसे बड़ा धर्म माना गया। दशहरा अब एक प्रतीक बन गया, न सिर्फ बुराई पर अच्छाई की विजय का, बल्कि देवताओं और राक्षसों के युग के अंत का भी। अब इंसानों को खुद अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फैसला करना था, क्योंकि कोई देवता उनकी रक्षा करने नहीं आने वाला था और न ही कोई राक्षस उन्हें सताने। ये दिन हमें ये सिखाता है कि हर युग का अंत होता है और उसके साथ ही एक नए युग की शुरुआत होती है, जहां इंसान अपनी बुद्धि और विवेक से सही और गलत का फैसला करता है। दशहरा का ये रूप हमें ये सिखाता है कि शक्ति और सत्ता का संघर्ष अनंत नहीं है। एक समय आता है जब सब कुछ समाप्त हो जाता है और फिर एक नया अध्याय शुरू होता है। इसी प्रकार दशहरा के दिन देवताओं और राक्षसों का एक साथ अंत हुआ और उसके बाद इंसानों का युग शुरू हुआ, जहां वह अपने कर्मों के आधार पर अपना भविष्य तय करता है।